हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विश्वा मैथ्स क्लासेस। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति दिया हुआ है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अस्तित्व आया और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए आपको। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले और कुछ बेसिक रूल्स आपको सब पता है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीज़ें आपने पढ़े हो और इसमें वो भी यूज़ होगा जो आपने पढ़े हो। तो हम पहले उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने क्या पढ़े। हमने 10वीं क्लास में देखे हैं। 10वीं क्लास में हमने कुछ मान याद करे थे, कुछ वैल्यूज़ याद किए थे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। इस प्रकार से आपने मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, हम इसको पहले लिख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ आप साइन लिखते थे, है ना, साइन कॉस 10 और 0 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद 30 डिग्री की वैल्यू, उसके बाद 45 डिग्री, फिर आपने 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस प्रकार से आपने एक चार्ट आपने पढ़े हो कि इस प्रकार से एक चार्ट आपने 10वीं क्लास में याद किए थे कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू आपने याद किए थे वो क्या थी। साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू आपने याद किए थे वो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू थी वो 0 थी। ये आपकी मेन वैल्यू है ना, मुख्य मान जिसको हम बोलते हैं। परफेक्ट वैल्यू जो होती है आपकी ये होती है। जैसे साइन 0 डिग्री की 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की आपने 1 पढ़े हैं और टेन 0 डिग्री की आपने 0 पढ़े हैं। उसके बाद साइन 30 डिग्री की आपने पढ़े थे 1/2 और साइन 45 की आपने पढ़े थे 1/√2 और इसी प्रकार कॉस 45 भी 1/√2 था, है ना, इतना आपको याद है। और टेन 45 की वैल्यू आपने 1 पढ़े थे, हम एक लिख लेते हैं। उसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़े थे √3/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपने 1 पढ़े। ये सारा आपको याद है। कॉस 30 डिग्री √3/2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री आपने 0, है ना। इसके बाद टेन 30 डिग्री का भी रह गया है तो 1/√3 आपको पता है, और 60 डिग्री टेन 60 डिग्री √3 और ये इन्फिनाइट अपरिभाषित, है ना। टेन 90 डिग्री जो था आपने अपरिभाषित पढ़े हो। ये आपको मुख्य वैल्यू याद है साइन कॉस 10 की। इसी प्रकार इसके उल्टे भी आपने पढ़े हो, है ना। जैसे आपने साइन के बाद साइन का ये हो गया कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया सेक और 10 का उल्टा क्या हो गया कॉट। अब हम यहाँ इसको, इनके जो मान होते थे हम इनको पलट देते थे। जैसे वैसे तो आपने 3 ही मान, मतलब जो सीधे सीधे मान होते थे साइन कॉस 10 के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम सीधे सीधे मान याद करते थे। और यदि उल्टे मान पूछा, जैसे कॉसेक थीटा का मान पूछा है, कॉसेक 60 का डिग्री का पूछा या कॉसेक 45 पूछा, तो हम पहले साइन याद करते थे कि साइन 45 क्या होता है और फिर कॉसेक 45 क्या होता है, वो हम उसको याद करते थे, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को कम से कम साइन कॉस 10 के ही याद रहें और आपको ये भी पता होना चाहिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट। तो आप इनको याद रखोगे तो ये भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। जैसे आपने पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की 0/1 है, समझ लो, है ना। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1/0, मतलब इन्फिनाइट। 1/0 किसी की बेस में 0 आ जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। उसके बाद सेक की 1 ही होंगी, सेक 0 की, कॉट 0 की ये भी इन्फिनाइट हो जाएंगी आपकी। उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू जाएंगी 2 और सेक 30 डिग्री की वैल्यू जाएंगी 2/√3, है ना, और ये हो जाएंगी √3। इसके बाद कॉसेक और सेक ये दोनों सेम रहेगा, कॉसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री ये दोनों √2 होंगे। उसके बाद ये आपका 1 ही होगा, कॉट 45 डिग्री भी 1 होता है और टेन 45 डिग्री भी 1 होता है। साइन 60 डिग्री जब √3/2 होता है तो कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3,
है ना, उल्टा हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2। और tan 60 डिग्री √3/1 होता है मतलब तो 1/√3 ये हो जाएगा आपका कॉट। इसके बाद आपका ये 1/1 है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, ये भी 1 ही होगा। ये 0.1/0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट होगा तो 1/0 तो ये भी आपका इन्फिनाइट ही होगा। मतलब यहाँ पर 1/0 और फिर आप 1/0 लिखोगे, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट 1/0 तो 0/1 है ना, ये हो जाएगा 0/0 मतलब हाँ ओवरऑल ये आपका 0 ही हो रहा है। 0/0 मतलब ये 0 ही हो रहा है ना। उसको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ध्यान दें, साइन 0 डिग्री का मान आपको याद है, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, इस प्रकार से आपने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आपने 10वीं में पढ़े थे और ये आपको याद होंगे, है ना। इसके बाद ये मुख्य मान याद होने के बाद आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो सर्व समीकरण हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो थे आपको याद थे इस प्रकार से, जैसे आपने पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या पढ़े आपने 1, है ना। सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। फिर आपने इससे और निकाल लिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने 3 पढ़े। और इसके बाद आपने और पढ़े, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ माइनस होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू आपने क्या पढ़े 1। यदि ये कॉसेक को यही रहने देंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण आपने पढ़ी, ये भी आपको याद होगी। इसके बाद आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, और यहाँ से आप निकाल लो सेक स्क्वायर थीटा -1 इजिकल टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा होता है। हम ये 3 और 3 इस प्रकार से 9 सर्व समीकरण भी हमको याद है, आप लोगों ने पढ़ा है 10वीं में ही। इतना तो हमने सब 10वीं में पढ़ा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमको इस चैप्टर में यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ नॉर्मल, है ना, ताकि आपको पता हो जाए कि कहीं ना कहीं हमको इसका भी यूज़ होने वाला है चैप्टर में। आगे देखो, इसको लिख लो एक बार। इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की अवधारणा कैसे आई और इसके ऊपर बात करते हैं हम। अच्छा, इसके बाद और 1-2 बात आपको और याद रखना है, इसको लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। इस चार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। बच्चों, आप लोगों ने, जैसे हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, मैं सीधे इन्वर्स में आता हूँ, है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन का कैसे अवधारणा कैसे आई। जैसे ये है आपका साइन एक्स, यदि ये साइन एक्स है तो इसको मैं 1/sin x लिख लेता हूँ, 1/sin x, है ना। 1/sin x को ही इसने क्या किया, यदि मैं साइन को ऊपर ले जाऊँगा तो आपको पता है साइन की पावर माइनस हो जाएंगी, है ना, साइन की पावर -x। साइन एक्स 1/sin x को ही उसने साइन इनवर्स x लिखा, और साइन इनवर्स x लिखने का मतलब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x का इनवर्स 1। तो इनवर्स 1 ना पढ़ के हम इनवर्स पढ़ते हैं डायरेक्ट, साइन इनवर्स, है ना। ये एक ही बात है, यदि मैं 1/sin x लिखूँ या फिर साइन इनवर्स x लिखूँ या साइन x की पावर -1 लिखूँ, ये तीनों बात कैसी है, एक ही है, इक्वल है तीनों बात, है ना। अब इसको समझो। इसके बाद ये इन्वर्स फलन इस प्रकार से चलेगा आपका, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले मैं आपको धीरे धीरे वो बता देता हूँ, फिर हम सीधे आपकी प्रश्नावली में आएंगे और किस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आपसे क्वेश्चन पूछता है। बहुत ईजी है, बन जाएगा आपसे। पहले देख लो कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें। आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने अभी चार्ट बनाया था वो याद है आपको, है ना। उसके बाद
ये सारी सर्वसमीकरण आपको याद है, ये जो हमने 10वीं में पढ़े हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में ये भी आपने पढ़ा है, जैसे आप साइन माइनस थीटा को आप क्या लिखते थे, साइन थीटा का मान जो है माइनस हो गया, साइन माइनस थीटा, तो आपका ये जो माइनस था ये बाहर आ जाता था ना, तो इसको हम साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते थे, ये आपको बात पता है। उसके बाद आप साइन के बाद कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा में भी आपका जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, और इसको हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि टेन माइनस थीटा को भी हम, ये जो माइनस होता है बाहर आ जाता है, और हम इसको टेन थीटा लिख देते हैं। ये आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। और 3 फलन आपने पढ़े हैं, जैसे कॉस माइनस थीटा, तो जब कॉस माइनस थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा, तो कॉस माइनस थीटा का जो माइनस होता था ये गायब हो जाता था, हम इसको डायरेक्ट कॉस थीटा भी लिख सकते थे, है ना, ये आप लोगों ने पढ़े हो। अच्छा, आगे देखते हैं। कॉस के बाद आपने सेक का भी पढ़े हो कि सेक माइनस थीटा को भी हम डायरेक्ट सेक थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कॉट माइनस थीटा को भी हम डायरेक्ट कॉट थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब इसी प्रकार इन्वर्स फलन में क्या होता है वो याद रखना, जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें भी याद रखना पड़ेगा। जैसे अब ये सो साइन थीटा है, साइन इन्वर्स करेंगे हम, जैसे कि साहब ये साइन इन्वर्स थीटा है, अब इसकी वैल्यू क्या, साइन इन्वर्स माइनस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, साइन इन्वर्स माइनस थीटा, साइन इन्वर्स माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या, नॉर्मल है, आपने जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, ये जो माइनस है बाहर आ जाता है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, नॉर्मल है, ये वाला भी नॉर्मल है। उसके बाद आपने कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा, अगर है थीटा की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया, इसको आप डायरेक्ट कॉसेक इन्वर्स एक्स लिख सकते हो, सॉरी, अगर थीटा चल रहा है तो हम थीटा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थीटा की बात कर रहे हैं हम अभी, है ना, कॉसेक इन्वर्स थीटा माइनस साइन इन्वर्स थीटा। और साइन कॉसेक और टेन ये आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में भी वैसे ही रहते थे, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके सेम होते हैं। टेन इन्वर्स माइनस थीटा तो माइनस आपका बाहर आ गया, टेन इन्वर्स थीटा, इस प्रकार आप लिख लोगे। इसके बाद ये तो ठीक थे साइन कॉसेक टेन, यहाँ पर आप थोड़ा समझो, यहाँ तो आपका माइनस गायब हो जाता था सिंपल में, यहाँ पर आपका जो कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स थीटा की वैल्यू यदि माइनस रही, है ना, कॉस इन्वर्स माइनस थीटा, तब हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, पाई माइनस, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। कॉस के बाद जो आपका सेक होता है, सेक इन्वर्स माइनस थीटा यदि आपको दिया रहेगा तो माइनस सेक इन्वर्स पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा, ये भी वैसे ही चलेगा सेम। और कॉट इन्वर्स माइनस थीटा भी दिया रहेगा आपको, तो भी आपका पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा, पाई माइनस हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू प्लस हो जाएंगी आपकी, है ना। यहाँ पर आपका जो था माइनस गायब हो जाता था, थीटा ओनली पॉजिटिव हो जाता था, यहाँ भी माइनस गायब हो गया, थीटा पॉजिटिव हो गया, माइनस गायब हो गया, थीटा पॉजिटिव हो गया। परंतु इन्वर्स फलन में क्या होगा, पाई माइनस करेंगे, माइनस पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, जब आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पाई माइनस सेक इन्वर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा, ये 3 के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तभी आपसे आगे क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे हम इन्वर्स फलन में धीरे धीरे आ रहे हैं, देखते हैं। ये आप सर्वसमीका लिख ली हुई है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बात भी आप जान गए। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने साइन थीटा लिखा है, और साइन थीटा को आपने थोड़ी देर के लिए मान लिया एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, थीटा यही रहेगा, इस साइन इस साइड चला जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा यही है, साइन इधर चला गया बराबर के, तो एक्स में चला गया वो, साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, आप नॉर्मल लिखते भी हो। इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स।
इसी प्रकार कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, है ना। हम मान परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, थीटा का मान निकाल रहे हैं यहाँ से। कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट रह गया आपका। कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो साइन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो आपका कॉस है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। थीटा तो आपका लेफ्ट साइड में है और जो टेन है आपका वो ट्रांसफ़र हो रहा है, कॉसेक ट्रांसफ़र हो रहा है, सेक ट्रांसफ़र हो रहा है, कॉट ट्रांसफ़र हो रहा है ना। इसलिए वो वहाँ नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर आके इन्वर्स बन रहा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी हमको करना पड़ता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको इरेज करते हैं ना, देखते हैं। इसके बाद जैसे आपने साइन इनवर्स, यदि आपको कोई वैल्यू दी है साइन इनवर्स एक्स, और आपको पता है साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक। और यदि साइन इनवर्स एक्स को आप कॉसेक इनवर्स एक्स में चेंज करोगे तो क्या होगा, ये जो थीटा की वैल्यू होंगी ये आपस में अंश बटे हर बटे अंश आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। जैसे आपने साइन थीटा की वैल्यू 1/2 हुआ तो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या बोलते हो, 2/1 मतलब 2। ये जैसे साइन थीटा की वैल्यू 2/5 तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5/2। आप अंश को हर में और हर को अंश में चेंज करते हो। इसी प्रकार इन्वर्स में क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स को आप यदि कॉसेक इन्वर्स एक्स में चेंज करोगे, साइन इन्वर्स को कॉसेक इन्वर्स में चेंज करोगे तो ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो 1/x हो जाती है। इसी प्रकार यदि कॉसेक इन्वर्स एक्स रहा तो कॉसेक को यदि आपने साइन इन्वर्स में चेंज करें तो जो थीटा होगा वो 1/x हो जाएगा। जो यहाँ रहेगा उसका आप अंश बटे हर बटे अंश में आप उसको पलट दोगे। यहाँ पर भी आपने पलट दिया। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स एक्स को यदि आपने सेक इन्वर्स एक्स में चेंज किया तो ये एक्स की वैल्यू 1/x हो जाएंगी। ये जो थीटा होगा आपका 1/θ हो जाएगा। इसी प्रकार आपने सेक इन्वर्स एक्स रहा तो इसको यदि कॉस में चेंज करना है, सेक इन्वर्स एक्स को कॉस इन्वर्स में करना है तो 1/x हो जाएगा, नॉर्मल है। इसके बाद कॉट इन्वर्स एक्स है आपके पास और इसको टेन इन्वर्स में चेंज करना है तो 1/x हो जाएगा। थीटा आपस में आपका पलट जाएगा। और यदि आपका टेन इन्वर्स एक्स दिया है और टेन को आपने कॉट में चेंज करना है कि साहब ये कॉट इन्वर्स एक्स में क्या होगा तो 1/x हो जाएगा, है ना। उल्टा आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से उल्टा कर रहे हैं हम। यदि यहाँ पर और भी हम जैसे मान समझने के लिए कर सकते हैं, यदि मान लो आपको कॉसेक इन्वर्स 1/x दिया है, जैसे आपने कॉसेक इन्वर्स 1/x दिया है और कॉसेक इन्वर्स को आपको साइन में चेंज करना, तो ये क्या हो जाएगा, आपने साइन इन्वर्स में चेंज कर दिया कॉसेक को, कॉसेक इन्वर्स को साइन इन्वर्स में चेंज कर दिया तो थीटा आपका चेंज हो गया। उल्टा भी हो सकता है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि इस प्रकार से हम इंटरचेंज करते हैं साइन का कॉसेक में, कॉस का सेक में, है ना। और आपको इस प्रश्नावली में एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। रेंज मतलब परिसर होता है। ये परिसर या रेंज क्या होता है, साइन टेन कॉस की जो रेंज होता है, परिसर क्या होता है, जिसे आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। इसको मैं इरेज करता हूँ फिर आपको यहाँ समझाता हूँ, है ना। देखो लिख ली होंगी आपने ये, देखिए आपने साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है आपको पता है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और इसके आगे भी जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो आप देखते हो और आपने पढ़ा भी है बच्चों कि साइन कॉस टेन ये जितने भी आपके त्रिकोणमिति फलन होते हैं साइन 0, और इनका जो मान होता है मुख्य मान वो 1 से -1 के बीच होता है, ये आपको पता है।
-1 से 1 के बीच में होता है, कोई भी हो, है ना। कोई भी साइन में जितने भी मान होते हैं या कॉस में जितने भी थीटा के वैल्यू होते हैं, एंगल का जो मान होता है आपका, जो आप मुख्य मान पढ़ते हो, वो -1 से +1 के बीच में होता है ना। -1 से +1 के बीच में होता है, -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, और इसके बीच में जितने भी होते हैं बहुत बड़े बड़े मान जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसी प्रकार साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स की भी कुछ रेंज होती है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको बुक में भी दी है। साइन इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2 के मध्य होती है ना। -π/2 से π/2 होती है। इसी प्रकार कॉसेक इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है ना, परास, हम इसको रेंज बोल सकते हैं या परास बोल सकते हैं। इसकी परास जो होती है वो होती है -π/2 से, ये भी आपकी सेम होती है, परंतु -π/2 से π/2, परंतु यहाँ से हम पाई को माइनस कर देते हैं, सॉरी 0 को माइनस कर देते हैं, 0 को माइनस कर देते हैं। और साइन कॉसेक हो गया, सॉरी ये क्या था, कॉसेक था आपका, कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसके बाद आपकी जो टेन इन्वर्स एक्स है, टेन इन्वर्स एक्स का जो परास होता है या जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, है ना, -π/2 से π/2, ये ओपन ब्रैकेट की में होती है। अब नॉर्मल इसको याद रखो, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और एक बात और मैं बताना भूल गया आपको शुरू में, कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ओवरऑल आपके जो आवंटित अंक हैं, है ना, आवंटित अंक है, इसमें लगभग आपका 6 नंबर का पूछ रहा है। तो 2 + 2 + 1 + 1, इससे ये समझना कि 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा आपको, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, फिर एक और 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, और एक नंबर के जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे, सही जोड़ी, खाली स्थान, सही विकल्प, किसी में भी हो सकता है एक नंबर का प्रश्न, है ना। तो 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसलिए आप, और एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगी। और ये साइन इन्वर्स और जो परास आपके दिया हुआ है, साइन इन्वर्स एक्स की, कॉसेक इन्वर्स एक्स की, टेन इन्वर्स एक्स की, ये परास भी आपको याद रखना है ना। ये भी विकल्प में पूछा जा चुका है और पूछता भी रहता है। इसके बाद आप देखो कॉस इन्वर्स एक्स की जो रेंज है, ये जो कॉस इन्वर्स एक्स की परास दी है वो ब्रैकेट में है 0 से पाई, है ना, 0 से पाई। कॉस के बाद सेक इन्वर्स एक्स की जो परास होती है वो होती है 0 से पाई, 0 से पाई माइनस, यहाँ आप π/2 माइनस करते हो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम π/2 माइनस करेंगे। उसके बाद कॉट इन्वर्स एक्स की जो रेंज होती है, जो परास होती है, वो होती है 0 से पाई। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि ये रेंज, परास मतलब इनके मान, साइन थीटा कॉस थीटा, इन्वर्स में साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स के जो मान होते हैं किन के बीच में होते हैं वो बात कर रहे हैं हम, है ना। साइन इन्वर्स एक्स का जो मान होता होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है। ये ग्राफ से बहुत जल्दी समझ में आता है, मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम देखते हैं कि आपसे प्रश्न वाली 2.1 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, और 2.2 है आपकी 2 ही प्रश्न वाली है, इसमें बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन को समझोगे आप लोग, तभी इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितने नंबर है आपको पूरे मिलेंगे, है ना। 2 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे और एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इस प्रकार 6 नंबर आपको इसमें डिवाइड है ना। तो क्या है आपके प्रश्न वाली 2.1 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अभी मुख्य मान क्या है साहब, देखते हैं इसको, है ना। अभी मुख्य मान का मतलब क्या है पहले तो वो समझो, इसको मैं इरेज करता हूँ। मुख्य मान मतलब ये कि जैसे आपने साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा मैंने कि साहब साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बताओगे साइन 0 डिग्री होता है 0। मैंने आपसे पूछा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/√2। यही तो मुख्य मान है।
साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये मुख्य मान है आपका, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये आपका मेन वैल्यू है, मुख्य मान है। अब इन्वर्स में कैसे पूछता है वो आपसे, वो देखते हैं। ये तो आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के जो मान है आपके वो पता है, मुख्य मान आपके है ना थीटा के। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपसे क्या पूछता है, जैसे और एक बात, हम यहाँ पर जो 0 डिग्री होता है, जैसे आपने 0 डिग्री की बात नहीं करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हम यहाँ पर रेडियन का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे मेरे को यहाँ आपसे पूछना होता तो मैं रेडियन में पूछता, आपको रेडियन का मान बता देता हूँ। ये तो 0 ही हो गया आपका। 30 डिग्री को हम, आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है रेडियन में, वो होती है 180 डिग्री। हम ये रेडियन को लगाते हैं अस्सी, हल्का सा ऐसा रेडियन का मान लिखते हैं, उसके ऊपर सी लगाते हैं। तो पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, तो हम 0 डिग्री को तो 0 ही लिखेंगे। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, है ना। 30 डिग्री को आप पाई/6 लिख सकते हो, है ना। 180/6 करोगे आप तो 30 ही डिग्री आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री को आप पाई/5 लिख सकते हो, 4, है ना। पाई/4, जब आप 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16 और 2 बचा तो 4 पंचे 20। इस प्रकार पाई/4 लिख सकते हो 45 डिग्री को। 60 डिग्री को आप पाई/3 लिख सकते हो, और 90 डिग्री को आप पाई/2 लिख सकते हो। तो हम यहाँ जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर हम रेडियन में मान लिखते हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ भी पूछ सकता था कि बताइए साइन 45, तो मैं आपसे पूछता साइन पाई/4 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है साइन पाई/4 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब साइन पाई/4, यहाँ पाई का मान आप 180 डिग्री रखते, पाई रेडियन का मान 4 से काटते तो आपका ओवरऑल 45 आता, और साइन 45 डिग्री का मान आप बताते मेरे को सीधे 1/√2, है ना। तो हम रेडियन में यूज़ करेंगे पाई का मान जैसे। और अब आपसे किस प्रकार से मुख्य मान पूछता है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपसे पूछता है साइन, इसके पहले आप एक चीज़ और याद रखो, नॉर्मल है, बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ बताता हूँ आपको। देखो, ये लिखते जाओ कॉपी में, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आप 1 बाई उसको लिखते जाओ। यहाँ है आपका साइन, और ब्रैकेट में है साइन इनवर्स एक्स। अभी आपने एक ये वाला पढ़ा कि 1/sin x, और ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ आपका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ये साइन तो लिखा ही है, ये वाला साइन इनवर्स है तो नीचे हो जाएगा साइन, और ये साइन से साइन कट गया, ओवरऑल क्या बचा, एक्स। इस प्रकार आप डायरेक्ट याद रखो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है, या फिर साइन इनवर्स और अंदर यदि दिया है साइन एक्स तो इसका मान भी एक्स होगा। यदि कॉस इनवर्स और अंदर दिया आपको कॉस एक्स, इसका मान भी एक्स होगा। यदि कॉस इनवर्स बाहर है और अंदर ओनली कॉस एक्स है तो इसका मान भी एक्स होगा, है ना। समझ पा रहे हो आप क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इन्वर्स है, इन्वर्स से इन्वर्स कट जाएगा, इन्वर्स से जो आपका कॉस है वो कट जाएगा। और इसी प्रकार से यदि कॉसेक इन्वर्स बाहर दिया है और कॉसेक अंदर दिया है एक्स तो ओवरऑल एक्स आएगा। यदि कॉसेक बाहर दिया है और अंदर कॉसेक इन्वर्स एक्स दिया है तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार कॉट इन्वर्स और अंदर आपका कॉट एक्स दिया है तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा। यदि कॉट और अंदर कॉट इन्वर्स एक्स दिया है तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार टेन में बात करोगे आप तो टेन इन्वर्स बाहर है और टेन एक्स अंदर है तो इसका मान भी एक्स हो जाएगा। यदि टेन बाहर है और टेन इन्वर्स एक्स अंदर है तो इसका मान एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे एक्स, है ना। ये भी लिख लो आप, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको क्या चल रहा है। अब आपसे जो नॉर्मल है क्वेश्चन, जो आपको मुख्य मान पूछा है 2.1 में कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करते हैं पहले समझो। यदि आपको दिया है साइन और यहाँ दिया है साइन पाई/4, साइन इनवर्स साइन पाई/4, इस प्रकार से आपको पूछता है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो आपको पता है इसका मुख्य मान क्या होगा। जैसे आपको साइन पाई/4 की वैल्यू पता है, यहाँ क्या होगी, साइन पाई/4 की वैल्यू मतलब
साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपने लिखा साइन इनवर्स और साइन 45 की डिग्री, ये पूरा हो गया 1/√2। साइन इनवर्स साइन 1/√2। इस प्रकार से नहीं, सॉरी ये मिटाओ। जैसे आपसे पूछा साइन इनवर्स π/4, तो इसका मुख्य मान क्या होगा, ये आपसे पूछता है। साइन इनवर्स π/4 या यहाँ π/4 नहीं होता, यहाँ पर होता है जैसे 1/√2। तो ये मुख्य मान में कहाँ आएगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट करोगे, ये साइन इनवर्स है और 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को मैं साइन के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि बाहर आपका क्या है साइन इनवर्स है, तो अंदर भी आप साइन की वैल्यू लिखोगे जब आपका मुख्य मान आएगा। जैसे 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो 1/2 आपकी साइन 45 की डिग्री होती है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 45 को आप ऐसे लिखोगे साइन इनवर्स बाहर था और 1/√2 को आपने 1/√2 को आपने साइन π/4 लिख दिया। तो ये ओवरऑल आपका साइन से साइन इनवर्स से साइन कट गया तो π/4 आ गया। इसका मुख्य मान आपका क्या आ गया π/4। मुख्य मान जो था साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान जो था वो क्या था π/4। इस प्रकार से आपको ज्ञात करने को दिया है। तो एक एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इजी है ना, आपसे बन जाएंगे। हम प्रश्नावली के पहले आपके कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, किस प्रकार से मुख्य मान ज्ञात करना है, और एक सरल विधि है उसको यूज़ कर लेंगे हम, तो नॉर्मल आपके मुख्य मान ज्ञात हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका साइन इनवर्स 1/√2 का, अभी हमने किए थे शायद इसको, हाँ, मुख्य मान ज्ञात करो। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई मुख्य मान होगा, तो आपने अभी बताए, अभी हमने देखा भी था π/4 इसका मुख्य मान आ रहा था। तो हम मान लेते हैं हल। अब विधि कैसी होती करने की, हम उससे करते हैं। जैसे आपने माना साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान है वो मुख्य मान आपने मान लिया y। थोड़ी देर के लिए आपने मुख्य मान को मान लिया y। ये जो y है वो क्या है आपका मुख्य मान, मुख्य मान। ठीक है, अब आप इसको पक्षांतर करो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में, तो y बराबर सॉरी यहाँ पर आपका 1/√2 यही रहेगा और साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये जाएगा आपका साइन y। साइन y हो गया, नॉर्मल है। ये स्टेप आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करोगे, है ना। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं, है ना। आगे देखो 1/√2, आप साइन में देखो कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन 45 को आप क्या लिखते हो π/4, और इस साइड आपका क्या है साइन y। अब दोनों तरफ साइन है तो दोनों तरफ साइन है तो आपके कट गए, तो y की वैल्यू आपकी ओवरऑल क्या आ गई π/4। यहाँ आप इजीली आपने मुख्य मान का y जो आपका मुख्य मान माने थे उसकी वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली। तो जो है उत्तर लिखोगे आप साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। इतना ही आपको करना है, सारे क्वेश्चन इजी है। और ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपको आता है वो इसी प्रकार से आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। साइन इनवर्स 1/√2 को हमने पहले y माने कि इसका मुख्य मान क्या होगा y। तब हमने क्या किया 1/√2 को यही रहने दिया, थीटा का मान जो था। साइन इनवर्स को पहले साइन y में कन्वर्ट किया, इधर जा गया तो वो साइन y हो गया। और 1/√2 साइन में किसका मान होता है, अब ये साइन चल रहा है आपका, इसलिए ये जो 1/√2 है ये साइन के, यहाँ ऐसा नहीं कि cos π/4 लिख दोगे आप, cos π/4 लिखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ आपको 1/√2 साइन में ही आपको देखना है कि 1/√2 किसका मान होता है। तो आपको पता है साइन π/4 में ही, मतलब साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। तो यहाँ आपने साइन π/4 लिखे, तो आपको पता है साइन से साइन कट गया और y की वैल्यू जो है आपकी π/4 आ गई। इस प्रकार आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा π/4। इतना ही है, यही स्टेप आप फॉलो करो, सारे क्वेश्चन आपके इजीली हल हो जाएंगे।
एक दो क्वेश्चन में माइनस प्लस का थोड़ा सा लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम मुख्य मान निकाल रहे हैं, है ना, इजी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन देख लो। एग्जाम्पल नंबर 2 का हमको कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपको पता है, हमने हल लिखा, हम मान लेते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3 का जो मुख्य मान है वो क्या है, वाई की वैल्यू हमको फाइंड करना है, मुख्य मान। वाई हमारा मुख्य मान है। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये -1/√3 हो जाएगा, और कॉट उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट वाई। कॉट इनवर्स राइट साइड में चला गया, कॉट वाई। अब आपको पता है 1/√3 कॉट में किसका मान होता है, बताइए आप। 1/√3 कॉट में किसका मान होता है, 1/√3 जो होता है वो कॉट 60 डिग्री का मान होता है ना। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसी से आपको ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। जब आप वैल्यू याद नहीं रख पाओगे तो क्वेश्चन में आप कैसे पुट करोगे, बताइए, है ना। तो आपको पता है, हम जानते हैं कि कॉट 45 डिग्री, सॉरी कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, या हम इसको लिख सकते हैं कॉट, रेडियन में लिखना है तो π/3 की वैल्यू होती है 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये माइनस आपका लगा है, ध्यान रखना, ये माइनस बाहर है, और 1/√3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट π/3, और इजिकल टू आपका है कॉट वाई। अब यहाँ डायरेक्ट हम कॉट से कॉट नहीं काट सकते। आप यहाँ देखो माइनस कॉट π/3 लिखा है, मतलब, तो हम जानते हैं कि यहाँ आपकी वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपका कॉट -π/3, मतलब इस प्रकार से आपने याद किया था। इसको मैं रेस करता हूँ अच्छे से। यहाँ देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ आपको पता है कॉट माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट थीटा। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट थीटा, है ना, पाई माइनस कॉट थीटा। 10 में लिखे थे हमने कि कॉट में लिखे थे, एक बार देख लेते हैं। हाँ सॉरी, कॉट में जो है हमारा ऐसा नहीं होता, कॉट में हमारा सिंपल होता है। टेन जो था, टेन का उल्टा, हाँ, कॉट माइनस थीटा बराबर होता है हमारा, यहाँ भी आपको बुक में लिखा है पाई माइनस थीटा, है ना, माइनस कॉट π/3 को हम लिख सकते हैं, हाँ, इस प्रकार से। माइनस कॉट थीटा बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट, यहाँ लिखा है आपका कॉट पाई माइनस थीटा। तो आप आगे देखो, माइनस कॉट π/3 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट π/3 माइनस कॉट थीटा को आप कॉट पाई माइनस थीटा आप लिख सकते हो। तो आपने लिखा ये जो है कॉट पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/3, ये हो गया आपका कॉट वाई। अब आप यहाँ से कॉट कैंसिल कर दोगे, पाई माइनस π/3 इजिकल टू वाई आ गया। यहाँ आप माइनस करो, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इजिकल टू वाई, और 3 पाई में से पाई गया तो ये बच गया आपका 2 पाई अपॉन 3 इजिकल टू वाई। वाई की वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन 3, ये आपका मुख्य मान आ गया, है ना, ये आपका क्या आ गया, मुख्य मान। थोड़ा सा आप यहाँ कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि हम इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, माइनस कॉट थीटा को हम कॉट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना, ये थोड़ा सा देख लो, इजी है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे हम, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, 2 पाई/3 इसका आंसर आ गया। मुख्य मान क्या आ गया आपका,
मुख्य मान आपका आ गया -1/√3। cot y इज इक्वल टू -1/√3 माइनस कॉट y, तो ये हो गया आपका cot y इज इक्वल टू -1/√3 माइनस कॉट π/3, तो आप cot पाई माइनस π/3 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद cot 2π, जो आपका 2π/3 हो गया, cot 2π/3, cot इन्वर्स का जो है आपका 2π/3 को -1/√3 आपका मुख्य मान आ जाएगा। आपका जो मुख्य मान होगा वो होगा -1/√3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली के, इसको इरेज करते हैं। इजी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्नावली में, बन जाएंगे आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली आपकी होंगी 2.1 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? मुख्य मान। हम नॉर्मल है, आप जैसे स्टेप आपको करना है वैसे ही करना, मैंने जैसे आपको बताया। मान लिया हमने साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो क्या है? y। हम यहाँ -1/2 यहीं रहने दो और साइन को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, है ना, इज इक्वल टू साइन y। माइनस बाहर था, 1/2 जो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/6 इज इक्वल टू साइन y। हम जानते हैं कि यहाँ पे पहले माइनस का हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा का साइन बाहर आ जाता था, तो ये माइनस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस π/6 इज इक्वल टू, ये जो माइनस है अंदर भी जा सकता है, जब अंदर का बाहर आ गया तो बाहर का अंदर भी जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ लॉजिक छुपा हुआ है। यहाँ हो गया आपका साइन y। अब आपका साइन से साइन कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो गई -π/6, और यही आपका मुख्य मान है। जो आपका मुख्य मान है, मुख्य मान किसका? साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान आएगा वो -π/6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है ना। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। आप नॉर्मल लिखो हल, माना कॉस इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान है आपने y मान लिया, है ना, मुख्य मान है आपका y। हम यहाँ आगे क्या करेंगे? √3/2 इज इक्वल टू कॉस उधर जाएगा तो ये कॉस y हो जाएगा, है ना। कॉस y होने के बाद आपको पता है √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 डिग्री की, है ना। कॉस 30 डिग्री जो होता है वो π/6, मतलब ये हो गया आपका √3/2 कॉस में π/6 इज इक्वल टू कॉस y। कॉस से आपका कॉस कट गया, y इज इक्वल टू आ गया π/6। अब आंसर लिख लो कि कॉस इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान है मुख्य मान क्या हो गया आपका? π/6 है। बच्चों समझ में आ रहा है? ये भी इजी था क्वेश्चन, है ना। कैसे करना है आप 1 बाई 1 स्टेप में ध्यान दीजिए, है ना। ये माइनस वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। माइनस बाहर है तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले बता दिया कि ये क्यों एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा, है ना। यहाँ पर तो माइनस नहीं आया था, इसलिए सीधा सीधा हो गया। इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तीन नंबर में आपको कॉस इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। कॉसेक इनवर्स एक्स
कॉसेक इन्वर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। हम इसमें वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। माना कॉसेक इन्वर्स 2 का जो मुख्य मान है, कॉसेक इन्वर्स 2 का जो मुख्य मान है वो y हमने मान लिया, है ना। y मानने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो कॉसेक होता है उसको पक्षांतर करते हैं, मतलब इधर जाएगा तो ये कॉसेक y बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 2 है हमारा वो कॉसेक किसकी वैल्यू होती है ना, कॉसेक में किस मान का थीटा लेते हैं तो 2 आ जाता है। तो 1/2 जो होता है, आपने साइन 30 डिग्री का मान आपने पढ़े हो 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो 2 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 30 डिग्री मतलब π/6। तो इधर भी आपका कॉसेक y, जब दोनों तरफ कॉसेक है तो आपका कैंसिल हो गया, y का मान आ गया आपका π/6। मुख्य मान आपका कॉसेक इन्वर्स 2 का जो मुख्य मान है, मुख्य मान π/6 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी है ना, ठीक है। आगे देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका किस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। ये है tan इनवर्स -√3। ध्यान देना, माइनस वगैरह वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से चलेंगे हम। देखते हैं, माना tan इनवर्स -√3 = y। y हमने मुख्य मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स को पक्षांतर करते हैं, तो इधर बचा आपका थीटा में -√3 tan y। पहले आप √3 देखो tan में किसका मान होता है, तो आपको पता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना। tan 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर लगाए, और tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 = tan y। अब माइनस tan थीटा है तो ये माइनस को पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा हमको, जहाँ हम जानते हैं कि माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा होता है ना। tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, या माइनस tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा। इसलिए माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan -π/3। ये जो माइनस है वो अंदर चला गया ना, थीटा आपका, और ये हो गया आपका tan y। tan से tan कैंसिल हो गया, y जो आपने माने थे कि मुख्य मान आपका जो आ गया y = -π/3। तो हम लिख लेंगे आंसर में tan इनवर्स -√3 का मेन वैल्यू या मुख्य मान क्या होगा, -π/3 है। बन जाएगा आप लोगों से, सभी लोगों से बन जाएगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन है, 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। ज़्यादा प्रश्न वाली नहीं है इसमें, 2 ही प्रश्न वाली है, और एक क्वेश्चन है कि आपने की है तो 6-7 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें, है ना। और इम्पॉर्टेंट भी है प्रश्न वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रश्न वाली में है। इसके बाद वाली प्रश्न वाली में 2-3 हाँ, इसके बाद वाली प्रश्न वाली में भी अच्छे क्वेश्चन हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले ये नॉर्मल से क्वेश्चन देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुख्य मानों से आता ही आता है, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे, है ना। किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं वो बस सीखते जाओ आप लोग। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ, 5 नंबर में जो आपको दिया है किसका मुख्य मान निकालना है, cos इनवर्स -1/2। 5 नंबर में आपको दिया है cos इनवर्स -1/2 का आपको मुख्य मान निकालना है। वैसे ही करेंगे हम जैसे हम करते हैं, माना cos इनवर्स -1/2 को हमने मान लिया y। अब आप -1/2 यहीं रहने दो और cos को उधर पहुँचाएँ, cos इनवर्स को आप पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा cos y। 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो आपको पता है जो हमारा cos 60 होता है ना, cos 60 डिग्री उसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है। माइनस हो गया cos 60 डिग्री मतलब π/3 = cos y। अब आपको पता है, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos थीटा, पाई माइनस cos थीटा। cos माइनस थीटा बराबर होता है ना, cos माइनस थीटा अभी आपने पढ़ा था कि cos इस प्रकार से नहीं, ऐसा इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये गीला है इस कारण से ऐसा हो जाता है।
हम देखते हैं। हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारा कॉस थीटा, पॉजिटिव हो जाता है ना। यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है ना, माइनस बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ हम माइनस कॉस थीटा जो लिखा है आपका, उसको हम कॉस माइनस पाई बाई 3 है ना। इसके आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाओ। यहाँ से कॉस पाई बाई 3 इजिकल टू, हाँ ये है आपका माइनस कॉस पाई बाई 3 इजिकल टू कॉस बाय है ना। इसको हम जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा इजिकल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा। माइनस कॉस थीटा होता है कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप इसको चेंज करो, ये हो गया आपका कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 इजिकल टू कॉस वाई। यहाँ से आपने कॉस से कॉस चेंज कर दिया, वाई का वैल्यू आ गया आपका, ये हो गया 3 माइनस, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3। यहाँ हम डायरेक्ट भी यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 जो होता है, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पहले हम डायरेक्ट इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं है ना। इसको लिख लेंगे आप पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर आगे देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है कॉस 60 की, मतलब पाई बाई 3। यहाँ से आपने देखा पाई माइनस कॉस से कॉस चला गया, पाई बाई 3 बचा आपका, तो ये हो गया आपका 3 पाई माइनस 2 पाई है ना। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3। देखो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। इसका मुख्य मान जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 3। यहाँ से भी आया अपना, यहाँ से भी आया। दो प्रकार से कर सकते हैं हम इसको है ना, दो टाइप से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका मुख्य मान हो गया, ये भी आपका मुख्य मान हो गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन को आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। इसके बाद हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इरेज करना पड़ेगा इसको। बच्चों एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए है ना, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा और उसका डाउट क्लियर होगा तो आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छे से बनेगा भी है ना। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स माइनस 1। हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स माइनस 1 इजिकल टू वाई। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर tan इनवर्स माइनस 1 है। आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स थीटा ही लिख सकते हैं। साइन कॉसेक और tan की जो थीटा इनवर्स के भी फलन में जो थीटा होता है वो उसका tan थीटा ही होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 इजिकल टू वाई। तो 1 इजिकल टू हो गया आपका tan वाई। 1 tan में जो है 1 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, tan 45 की। तो tan पाई बाई 4 इजिकल टू tan वाई। यहाँ से आपका y का मान आ गया पाई बाई 4। मुख्य मान जो हो गया आपका, मुख्य मान पाई बाई 4। आगे देखते हैं 6 के बाद। 6 के बाद जो है आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये दिया है आपको सेक इनवर्स 2/√3। हम मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स 2/√3 इजिकल टू वाई है ना। इसके बाद 2/√3 इजिकल टू ये हो गया आपका सेक वाई। और 2/√3 किसका मान होता है सेक के फॉर्म में, वो भी आपको याद होना चाहिए जब आप यहाँ पर पुट करोगे। तो √3/2 जो होता है वो कॉस में कॉस 30 डिग्री का मान होता है ना। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपको पता है कि 2/√3 किसका मान हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का। 30 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई 6 है ना। और ये हो गया सेक वाई। जब सेक से सेक कट गया तो वाई का मान आ गया पाई बाई 6। मतलब आपका जो मुख्य मान है, मुख्य मान आ गया आपका पाई बाई 6। सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान होगा पाई बाई 6।
इस प्रकार से आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन कर लेंगे हम। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर प्रश्नावली जो आपकी 2.2 जो बच जाएंगी आपकी, और विविध के भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। नॉर्मल है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसके कुछ बेसिक सूत्र भी वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। हम देख लेते हैं 8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से अभी हमने किए हैं सारे क्वेश्चन वैसे ही बेसिक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे होगा, थोड़ा फास्ट। कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या होगा। आपने माना कॉट इनवर्स √3 इजिकल टू वाई, तो आपको पता है √3 इजिकल टू कॉट उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट वाई। अब कॉट में √3 का मान किसका होता है, कॉट में, तो tan में आपको पता है 1/√3 का मान होता है tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 tan में। तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा आपको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉट 30 डिग्री मतलब π/6 इजिकल टू कॉट वाई, है ना। इस प्रकार से आप लिखोगे, कॉट से कॉट कट गया तो y का वैल्यू आपका आ गया π/6, आपने लिख लिया। मुख्य मान हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान हो जाएगा वो हो जाएगा π/6, है ना। इसके बाद 8 नंबर तक हमने देख लिया। 9 और 10 नंबर थोड़ा जल्दी देख लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे होगा 9 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का ना। इसको इरेज करते हैं। यहाँ से आपको 1-2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा ही, है ना। इसलिए जो 10 क्वेश्चन है आपके और इसके बाद भी जो 11, 12, 13, 14 ये भी आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। पहले हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका कॉस इनवर्स और -1/√2। आप इसको पहले अरेंज कर लो क्योंकि आपको पता है कि हमको पता है कि कॉस इनवर्स -θ बराबर होता है, कॉस इनवर्स -θ बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, है ना। एक्स में याद किए थे हमने, एक्स में याद कर लो आप। कॉस इनवर्स -x बराबर जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हो, ये हो गया आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। हम ये दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं इसको, हम डायरेक्ट मान रखते जाएंगे। जैसे ये कॉस इनवर्स अंदर है और 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, 1/√2 होता है कॉस 45 का मान, तो कॉस π/4। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कॉस से कॉस कट गया तो ये π/4 बच गया आपका। और मान के भी कर सकते हैं हम, 2 मेथड बताया आपको मैंने। ये हो गया आपका 4π - π/4, ऊपर हो गया आपका 3π/4, ये आपका मुख्य मान हो गया। मान के कैसे करोगे, देखो दूसरी मेथड हम यहाँ मानते हैं। पहले मान लेते हैं हम कॉस इनवर्स, मान लिया हमने कॉस इनवर्स -√2 को हमने मान लिया y। यहाँ से आप -1/√2 इजिकल टू कॉस वाई, और 1/√2 आपका पता है किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/4 मतलब 45 की वैल्यू होती है, और ये हो गया आपका कॉस वाई। हम जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप ये माइनस कॉस थीटा को पहले अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/4 इजिकल टू कॉस वाई। ये कॉस से कॉस चला गया, यहाँ से फिर आपका बन गया 4π/4 इजिकल टू वाई। ये हो गया आपका 3π/4 इजिकल टू वाई। देख लीजिए, यहाँ से भी 3π/4 मुख्य मान आया और यहाँ से भी मुख्य मान इस प्रकार से आया। हम 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना, हमें अंदर मान ही तो रखना है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, पहले हमने कॉस इनवर्स -x को पहले हमने सरल किए, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2 पॉजिटिव हो गया आपका, पाई माइनस में हो गया, है ना। और 1/√2 का मान आपने कॉस π/4 रख दिया। फिर आपने पता है कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, π/4 बचा, यहाँ पर π/4 बचा, पाई माइनस π/4 हुआ, पाई माइनस π/4 से आपने कैलकुलेशन करे तो 3π/4 आपका आंसर आ गया। इजी है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद के जो
क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, है ना। देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 10 नंबर का आपको पूछा है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। यहाँ भी हम सिंपल है, पहले हम कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, है ना। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस आपका बाहर आ जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ हो गया आपका माइनस कॉसेक इनवर्स √2। जब आपका ये हो गया तो आपको पता है कॉसेक में कॉसेक इनवर्स √2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कॉसेक 45 की वैल्यू होंगी √2, है ना। तो ये हो गया आपका कॉसेक 45, मतलब यहाँ पर आप लिखोगे कॉसेक π/4। कॉसेक से कॉसेक कट गया तो ये ओवरऑल आपका बचा माइनस π/4। ये हमने डायरेक्ट वाली मेथड से किया। यदि हम मान के करते तो कैसे करते, है ना, π/4 माइनस π/4। देखते हैं हम मान के कैसे करते हैं। यहाँ से हम मान लेते थे, माना कॉसेक इनवर्स माइनस √2 को हम क्या मान लेते हैं y। इसके आगे यहाँ से देखो माइनस √2 इजिकल टू ये हो गया आपका कॉसेक y। अब ये आपको पता है कि कॉसेक जो √2 का मान होता है वो कॉसेक में होता है 45 का, तो ये हो गया कॉसेक π/4 इजिकल टू कॉसेक y। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि माइनस कॉसेक थीटा इजिकल टू कॉसेक माइनस थीटा, है ना। कॉसेक माइनस थीटा इजिकल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा को हम कॉसेक माइनस π/4 लिख देंगे। ये जो माइनस है वो अंदर चला गया और इधर भी आपका कॉसेक y, ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, तो मेन वैल्यू आपकी जो मुख्य मान है y इजिकल टू हो गया आपका माइनस π/4। देख लीजिए, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इसके एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देखना है किस प्रकार से हो रहे हैं, कहाँ पर कैसा कॉन्सेप्ट आपको लगा है, कैसा सूत्र आपको लगा है, और सारे क्वेश्चन को आपको एक बार रिवीजन भी करना है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।